हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज औसत चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले औसत क्या होता है ये जान लेते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या होती है जिनमें उन सभी संख्याओं के योगफल को उसी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का सम बटे सभी संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो टोटल 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का जोड़ 55 को 10 से भाग दे देंगे। 10 संख्याएं हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 5.5। तो इन सभी संख्याओं का औसत कितना होता है, 5.5 होता है। ये बेसिक फार्मूला होता है औसत निकालने का। ठीक है, अब चलिए जिस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि प्रथम n की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n के बराबर होता है, अर्थात उसी संख्या के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम 58 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, प्रथम 58 विषम संख्याओं का औसत। ये किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है, अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, 58 58 हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हमको सॉल्व नहीं करना है। कितना आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको बेसिक अगर पता है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत, तो n बराबर 17 के बराबर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। अगर आपसे पूछता है कि लगातार पूछता है, अभी तक आपसे पूछा जा रहा था कि प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, अब आपसे पूछ रहा है कि लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत अगर हमें निकालना है तो n+1/2 फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं इसका कि 1 से 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से लेकर के 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। ये लगातार संख्याएं हो गई, तो इनमें सबसे लास्ट संख्या क्या है, 123 है, 123। तो 123 में जो है एक जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग दे दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, 124/2, अर्थात 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62 जो है ये 1 से लेकर 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से 91 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है हमारी, 91, अर्थात n की वैल्यू क्या हो गई, 91। तो 91 + 1/2 अर्थात 92/2 कितना आ जाएगा, 46। 46 जो है 1 से लेकर 91 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। अभी तक हम लोग ने विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा, अब सम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर हमें निकालना है तो n+1 फार्मूला लगाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत निकालते थे तो n के बराबर होता था, अर्थात वही संख्या होती थी, लेकिन यहाँ पे सम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो n+1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात उस संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम 27 अर्थात 1 से लेकर 27 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो जो संख्या लिखी हुई है उसमें एक जोड़ देना, तो 27 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 28 जो है प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा। इसी तरह 38 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 38 - 1 बराबर 39 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और नई ट्रिक के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि लगातार n तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n/2 + 1। लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 102 तक अर्थात n की वैल्यू क्या हो गई, 102। हमें क्या करना है, n/2 + 1 अर्थात 102 में जो है 2 का डिवाइड कर देना है और जो आंसर आएगा उसको 1 से जोड़ देना है। 2 पंचे 10, 2 1 2 धन 1 अर्थात 52 जो है 1 से लेकर 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 210 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 210। तो 210/2 धन 1, 2 1 2 2 9 2 5 10 प्लस 1 कितना आ गया, 106 अर्थात 1 से लेकर 210 तक की सभी सम संख्याओं का औसत 106 हो जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन और नई ट्रिक के साथ अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का औसत अगर हमें निकालना है तो n+1/2 फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 1 से 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 1 से लेकर 151 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 1 से लेकर 151 तक में जितनी संख्याएं लिखी जाएंगी उन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, n+1/2। n कौन सी वैल्यू होती है, जो हमारा लास्ट नंबर होता है 151 n की वैल्यू हो जाएगी। इसमें एक जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 152/2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 76 जो है इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत, तो n की वैल्यू कितनी है 80 के बराबर है, तो 80 में एक जोड़ दिया 81/2, अर्थात कितना आ जाएगा 40.5 जो है 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नई ट्रिक के बारे में बात करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमको योग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी तक औसत पढ़ रहे थे, लेकिन अब योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग, तो n इक्वल टू कितना है 10 है, लास्ट संख्या जो होती है वो n की वैल्यू होती है, n बराबर 10 के बराबर हो गया। हमारा फार्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2 के बराबर होता है। ठीक है, 10 गुणे 10 धन 1 कितना हो जाएगा 11/2, तो 2 पंचे 10 अर्थात 55 के बराबर हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग जो है 55 आ जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक ये और आपके लिए शानदार ट्रिक, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर हम लोग निकालते हैं तो n+1 इंटू 2n+1/6 फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 25 तक की, ठीक है, सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है 25 है। अब हमें फार्मूला क्या लगाना है n+1, अर्थात 25 से एक ज़्यादा कर देते हैं तो 26 आ जाएगा। 2n+1, तो 2n मतलब क्या होता है 25 में 2 का गुणा करना, तो 25 गुणे 2 धन 1/6, 26 गुणे 25 दूनी 50, 50 एक 51, 51/6। अब इसको काट देते हैं, जितने भी संख्याएं कटती हैं वही इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 तिहाई 6 और 3 से इसको काटते हैं तो 17 3 51 और 13 गुणे 17, तो 17 3 51, 17 1 9, 17 5 22, 221 जो है 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, जिस चीज़ को हमने हाईलाइट किया उसको सर्किल भी कर दिया है जिससे आपको पता चल सके कि इसमें क्या निकालना है हमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 44, सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो क्या होता है फार्मूला n+1, तो 44 से एक ज़्यादा कर दिया 45 आ गया, गुणे 2n+1, 2n अर्थात 44 का 2 गुना किया कितना आ गया 44 दूनी 88, 88 में एक जोड़ देना कितना आ जाएगा 89/6। अब इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, 2 से तो कोई संख्या कटेगी नहीं तो हमारा बचा गया 15 गुणे 89/2। अब इसको आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, 15 9 135, 15 8 120 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा बटे 2, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 667.5 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 1 से लेकर 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी तक हमने वर्गों का औसत निकाला, अब सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है। घन क्या होता है, जब किसी संख्या के ऊपर 3 घात चढ़ी होती है तो उसे घन बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है,
और हिंदी में इसे घन बोला जाता है जब किसी नंबर के ऊपर 3 की घात या पावर चढ़ी रहती है। तो 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत निकालना है हमको, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है। फार्मूला क्या होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 50 गुणे n प्लस 1, तो 50 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 51 का होल स्क्वायर बटे 4। केवल इसी का ही होल स्क्वायर करना है। ये जो नंबर लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसका होल स्क्वायर कर देना, अर्थात इसको 2 बार गुणा कर देना है। तो 50 गुणे 51 बटे 4, 2 दूना 4 और यहाँ पे 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा 25 गुणे 51 बटे 2। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। 1 से 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत, n की वैल्यू कितनी है 17। फार्मूला क्या होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 4। तो 17 गुणे 17 1 18, 18 का होल स्क्वायर था 18 का 2 बार गुणा बटे 4। तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 नाम 18। कितना आ गया 17 गुणे 9 गुणे 9, 17 गुणे 81, 9 नंबर 81, 17 एक अन्नम 17, 7 आ गया, हासिला ये 1 आ गया और 8 सते 56, 8 एक अन्नम 8, 5 13 और 137 अर्थात 1377 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 17 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं और नई ट्रिक के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में आप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।